जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें। आना है तो अब भी आजा, यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। और यदि आप समझ सकें, इस यात्रा में शामिल हैं और आप ध्यान में प्रवेश कर चुके हैं, तो ही मेरी बातों को आप समझ सकेंगे। क्योंकि मेरे द्वारा बोली गई प्रत्येक बात भीतर से जानकर बोली गई है, या ऐसा कहें भीतर के संबंध में है। इसका आप कोई प्रयोग न कर सकेंगे, या मैं ऐसा कहूँ मेरे द्वारा बोली गई कोई बात आप बाहरी जीवन में उपयोग न कर सकेंगे, क्योंकि उपयोगी है ही नहीं। कोई बात का प्रयोजन बिल्कुल नहीं है। यह बात उस परम के संबंध में है, इसलिए और वो भला कब उपयोगी हुआ है, उसका तो होना ही काफ़ी है। तरतुलियन ने कहा है कि परमात्मा असंभव है, हो नहीं सकता, लेकिन होता है। तब तीसरी बात उठती है, अहो ऐसा समझो। आहा, हृदय धक से रह गया, ठिड़क कर रह गया, अवाक। एक पूर्ण विराम आ गया। दौड़े चले जाते थे, न मालूम कहाँ कहाँ दौड़े चले जाते थे। पैर ठिड़क गए, बंद हो गई, सब रुक गया, श्वास तक ठहर गई। आहा, जो श्वास आहा में बाहर गई, वह भीतर नहीं लौटती। थोड़ी देर सब शून्य हो गया। संभले, श्वास भीतर गई, वापस लौटी। यह जो श्वास को भीतर लौटना है, यह बड़ा नया अनुभव है, क्योंकि तुम तो मिट गए आहा में। अब श्वास भीतर लौटती है, एक शून्य ग्रह में, मंदिर में। और अब यह श्वास लौटती है बाहर। जो बाहर खड़ा है परमात्मा, उसकी सुगंध से भरी हुई, उसकी गंध से आंदोलित, उसकी शीतलता, उसके प्रकाश की किरणों में नहाई हुई, उसके प्रेम में पगी हुई। जैसे ही यह श्वास भीतर जाती है तो आहा, पहले तुम चौंक कर रह गए थे, श्वास बाहर की बाहर रह गई थी। अब श्वास भीतर आती है तो श्वास के बहाने परमात्मा भीतर आता है। तुम्हारा रोआ रोआ खिल जाता है, कली कली फूल बन जाती है, हजार हजार कमल खिल जाते हैं तुम्हारे चैतन्य की झील पर। आहा, और तब दोनों मिट जाते हैं। न तो तुम हो न परमात्मा है, दोनों एक हो गए, सीमा एक हो गई। महामिलन होता है जहाँ न मैं हूँ न तू है। तब अहो आहा है, अवाक हो जाना। आहा है अवाक धन आश्चर्य, अहो है आश्चर्य धन अवाक। कृतज्ञता तो आहा तो घट सकती है, नास्तिक को भी आहा तो घट सकती है, वैज्ञानिक को भी। जब वैज्ञानिक भी कोई नई खोज कर लेता है तो धक्क रह जाता है, भरोसा नहीं आता। आहा निकल जाती है, आहा तो घट सकती है। गणितज्ञ को भी कोई सवाल जब वर्षों तक उलझाए रहा हो, जब हल होता है तो वर्षों तक उलझाए रहने के कारण इतना तनाव पैदा हो जाता है, और जब हल होता है तो सारा तनाव गिर जाता है, बड़ी शांति मिलती है। इससे धर्म का अभी कोई संबंध नहीं है। आहा तो घट सकती है गैर धार्मिक को भी। जब हिलेरी एवरेस्ट पर पहुंचा तो आहा निकल गई। इसमें इससे कुछ ईश्वर का लेना देना नहीं है, कोई कभी नहीं पहुंच पाया था वहां, ऐसी अनहोनी घटना घटी थी। इससे हिलेरी का ईश्वरवादी होना जरूरी नहीं है। जब पहली दफे आदमी चांद पर चला होगा तो आहा निकल गई होगी, भरोसा ना आया होगा कि मैं चल रहा हूँ चांद पर। सदियों सदियों से आदमी ने सपना देखा, हर बच्चा चांद को पकड़ने के हाथ उठाए पैदा होता है। पहली दफा मैं पहुंच गया हूँ चांद पर, लेकिन इससे भी ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। जब पहली दफे आदमी चांद पर चला होगा तो आहा निकल गई होगी,
भरोसा ना आया होगा कि मैं चल रहा हूँ चांद पर, लेकिन इससे भी ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। जब आह पैदा होती है तो आह पैदा हो सकती है। कवि को, चित्रकार को, मूर्तिकार को आह तो पैदा हो सकती है। वैज्ञानिक को, गणितज्ञ को, तर्कशास्त्री को आह पैदा होती है एक कद में। और अवाक धन आश्चर्य कवि को, मनीषी को, संगीतज्ञ को, जब संगीतज्ञ किसी ऐसी धुन में उठा लेता है जिसे कभी नहीं उठाया पाया था, जब वह धुन बजने लगती है, जब वह धुन वास्तविक हो जाती है, सघन होने लगती है, जब धुन चारों तरफ बरसने लगती है, या कवि जब कोई गीत गुनगुना लेता है जिसे गुनगुनाने को जीवन भर तड़पा था, शब्द नहीं मिलते थे, भाव नहीं बनते थे, जब पंक्तियां बैठ जाती हैं, जब लय और छंद पूरे हो जाते हैं, आहा थोड़ी रहस्यमय है, आहा बहुत व्यवहारिक है और आहा धार्मिक है। वह घटती है केवल रहस्यवादी समाधिस्थ व्यक्ति को, वह संबोधि में घटती है। यह जो जनक के वचन हैं, ये अहो के वचन हैं, संभाले नहीं समर रहे, बात हर वचन में कहे जाते हैं। अहो अहो, इसमें बड़ी कृतज्ञता का भाव है, बड़ा गहन धन्यवाद है। पहली दफ़ा आस्था का जन्म हुआ है, पहली दफ़ा अंधेरे में आस्था की किरण उतरी है। या मैं ऐसा कहूँ, सदियों से आप भाग रहे थे कि जगत को छोड़ना है, जगत बुरा है, बड़ी वासनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, लोग बड़े बुरे हैं, धन को छोड़ना है, घर को छोड़ना है, पद को छोड़ना है, बड़ा बुरा है। तो आप अवाक रह गए होंगे, क्योंकि जैसे ही आप जागे सब कुछ छूट चुका है, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं। मेरे कहने का मतलब यही है, नौकरी में रहते हुए नौकरी छूट गई, व्यवसाय में रहते हुए व्यवसाय अपनी जगह रह गया, सदियों से जो बोझ धो रहे थे वह बोझ खत्म हो गया। अब किसको किसकी फिक्र है, अब वह घट गया जिसके बाद अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अब कहा ही नहीं जा सकता। यदि आपको भी ऐसा हो गया है तो सारी बातें समाप्त हुई, अब तो आप एक भीतरी यात्रा पर निकल गए, बाहर से आपका कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना काम न करें या न कर सकेंगे, आप दुकान भी उसी माध्यम में चलाते रहेंगे, आप व्यवसाय उसी माध्यम में करते रह सकते हैं। आप जो जैसे हैं, बिना बाहरी जगत को छेड़े हुए यदि आप धार्मिक हो पाए, यदि परमात्मा को जान पाए, तो ही आप सही सही दिशा में धार्मिक हो पाएंगे। वरना ऐसे तो बहुत लोग हैं जो छोड़ने में लगे हैं, सदियों से छोड़ रहे हैं, कहीं जंगलों में, कहीं पहाड़ों में, कहीं घरों में भागे जा रहे हैं, लेकिन कहीं पहुँचे नहीं, न कुछ छूट पाया है। जितना छोड़ने की चेष्टा की उतना पीठ भारी हो गई है, छूटा कुछ भी नहीं है। मेरा माध्यम, या मैं ऐसा कहूँ मेरे जानने का माध्यम बिल्कुल अलग है, मेरा अनुभव है। आप जहाँ हैं, भीषण भीषण से भीषण भीड़ में रहते हुए भी आप परमात्मा को जान सकते, हजारों लोगों की भीड़ में रहते हुए भी, या ऐसा कहें संसार में रहते हुए भी आप संसार से अलग हो सकते हैं। आप एक निकल सकते हैं एक नई यात्रा पर। अब तक माना था, सोचा था, विचारा था कि परमात्मा है, अब परमात्मा भीतर आ गया है, अब प्रत्यक्ष है, अब डायरेक्ट रूप से आपके पास है। अब तक आपने इनडायरेक्ट रूप से देखा था, छवियां बनाई थी, कल्पना बनाई थी, केवल मन में कामना वासनाएं बनाई थी, वो सब नष्ट हुई। अब आप एक द्वार पर हैं। यदि आप जागे होंगे, ध्यान में निरंतर रहे होंगे, तो मेरे कहने का प्रश्न नहीं है, कह कह के वह नहीं कहा जा सकता। जो घटा है एक अपूर्व घटना घटी है, उससे अतीत बिल्कुल विच्छिन्न हो गया, पीछे क्या था इसका कोई संबंध नहीं रह गया क्षण भर का। इसलिए यह कह पाना कि संबंध में पीछे सपने देखे थे, यह भी बड़ा मुश्किल है। ख्याल रहे, मैंने बार बार कहा है, मैं फिर कहता हूँ कि आप धार्मिक उसी माध्यम में हो सकेंगे, या मैं ऐसा कहूँ आप स्वयं के धर्म के संबंध में बिना जाने आप धार्मिक नहीं हो सकते। चाहे आप धार्मिकता का चोला ओढ़कर भरे बाजार में घूमें, चाहे आप हिंदू हों, बौद्ध हों, जैन हों, ईसाई हों, मुस्लिम हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक आप
अपने सच्चे धर्म को न जान लें, क्योंकि यहाँ हमारा सच्चा धर्म यही है कि हम सबसे पहले इंसान हैं। और मेरे मानने में न यहाँ कोई छोटा है न बड़ा है, लेकिन यह बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहराई में जाके पता चलती है। जैसे हम बाहरी कहते रहते हैं कि ना यहाँ कोई पुण्य है न पाप है, लेकिन भला हम उससे छूटेंगे कैसे? इसके लिए हमें गहराई में उतरना होगा, जानना होगा, स्वयं को बढ़ना होगा उस परम की तरफ। यदि हमें जानना है, यह बात कहने में इतनी आसान है, लेकिन इसमें घुसना, या मैं ऐसा कहूँ इस पर उतर पाना, बड़ा ही बेहद बेहद से बेहद खतरनाक है। क्योंकि हम इस पर उतर गए तभी हमने बात पची, तभी हमने इस बात पर चले। और मेरा मानना यही है, या मेरा अनुभव है, मेरा धर्म यही है। मुझे किसी के कोई धर्म से लेना देना नहीं है। मेरी धार्मिकता का या धर्म का अर्थ यही है कि संसार को बिना छोड़े हुए, आप बिना दुकान को छोड़े हुए, बिना शिक्षा को छोड़े हुए, बिना घर को छोड़े हुए, एक तादात्म्य स्थिति के साथ आप धर्म को जान पाए और आप पूर्ण रूप से भीतर सरक गए। बाहर का बाहर ही पड़ा रह गया तो ही छूटा, वरना छूटा ही नहीं सदियों से। न भाग जाना है, न उसमें पड़े रह जाना है। यही है मेरा धर्म। न भागना है, या मैं ऐसा कहूँ, न भागना है। ओशो ने भी कहा है न भागना है न भोगना है। लेकिन भागने के संबंध में मैं और गहराई से चर्चा करना चाहता हूँ इस पर। भागने का संबंध यही है कि हम कहते हैं चलो 10-20 दिन घर पर रुक लिए, अब लड़ाई झंझट है, अब यहाँ से निकलो, अब यहाँ से छोड़ो। एक ही बात होती है, गहरी से गहरी बात, कि छोड़ो यहाँ बड़ी झंझट है, झंझट से झंझट, बुरी से बात, बुरी से बुरी बात। या मैं ऐसा कहूँ, जहाँ आपको लगता है बुरा से बुरा है, वहाँ जाकर गहराई में उसको नग्नता में देख लें। इसके बाद आप कहीं भी जाएं। यदि आपको लगता है उस जगह को छोड़ने देना चाहिए, उस व्यक्ति को, उस वस्तु को छोड़ देना चाहिए, आप उसे नग्नता में देख लें। यही धर्म है मेरे अनुसार। आप उसे जान लें जो गहराई में भीतर से भीतर आपने बना रखा है कि बुरा है या अच्छा है, तो इतना अच्छा है उसको गहराई में नग्नता में जान लें। मेरे लिए यही धर्म है, या मैं ऐसा कहूँ इसे ही जान लेने के बाद फिर आपकी इच्छा का सवाल है, आप जाएं न जाएं, आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें। लेकिन सदियों से जो भाग रहे हैं, वासना को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके हो, या हमें लगता है कि संसार झंझट है, तो झंझट को एक बार देख लें, गहराई में जाके देख लें, वह कहीं अपने ही भीतर तो नहीं छिपा है। मेरे मानने में यही आया है। और जानने में मानने का सवाल नहीं है कि माया संसार नहीं है। माया कहीं न कहीं हमारे भीतर ही सूक्ष्म से सूक्ष्म बैठी है, वासना बनकर। यदि यह वासना छीड़ हो जाए तो हम आज ही सत्य को उपलब्ध हो जाए, हम जान सकेंगे परम आनंद क्या है। जगत मेरे जानने के अनुसार ना अच्छा है न बुरा है, दुनिया ना अच्छी है न बुरी है। परमात्मा का प्रयोजन रहा होगा, कोई उसने बनाया। हम कहें सूर्य क्यों है, चांद तारे क्यों हैं, और पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ वृक्ष क्यों हैं, उसकी लीला रही होगी, उसकी कुछ उपयोगी रही होगी, उसकी कुछ उपयोगिता रही होगी, कुछ व्यवस्था रही होगी। इन सब में जो मूल्यवान है वह हम हैं, आप हैं। क्योंकि हमारे और आपके भीतर जो मैं नाम की शब्द है, हमें आप यूज करते। ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो हम कहते हैं मैं हूँ। जब मैं मर जाए तभी समझना कि किसी का जन्म हुआ है, या कोई योगा है, या किसी के दर्शन हुए हैं। आदमी में आदमी जैसा कुछ नहीं है, ये मैं कहता हूँ मेरे जानने के अनुसार, या मेरे अनुभव के अनुसार। आदमी में सिवा ईश्वर के और कुछ भी नहीं है। फिर भला यहाँ बाहर दुनिया में उसके सिवा क्या हो सकता है? सारा खेल उसी का है, सारा अस्तित्व उसी का है। फिर पग पग में वह समाया हुआ है। निश्चित ही ख्याल रहे, आपने अभी तक ये ध्यान की यात्रा में प्रवेश नहीं किया है, तो आप ध्यान की यात्रा में प्रवेश करें। और इस स्थिति के साथ कोई शर्त नहीं है, बिना दुकान छोड़े, बिना घर छोड़े। क्योंकि आज के दौर में घर नहीं छोड़ा जा सकता, दुकान नहीं, तो आप भगोड़े हो सकते हैं मेरे अनुसार। इससे ज़्यादा गहरी से गहरी बात जो छोड़ने की है वह यही है कि डर है। वहाँ कुछ ऐसा है जो पाप दे सकता है, या वहाँ कुछ ऐसा है
जो पुण्य दे सकता है। मेरे कहने का मतलब यही है, जागना जभी पूर से हो पाएगा। जिसके संबंध में भी हमें डर लगे उसे जान लें, नग्नता में जान लें, चाहे कितना भी समय व्यतीत हो जाए। यह उसकी लीला है, क्योंकि जब तक समय है तब तक काम है। समय के घटते काम न रह जाएगा। ख्याल रहे उस परम तृप्ति तृप्ति में, या हम कहें जब हम यहाँ से विश्राम करके इस संसार से विलीन होने के लिए, या हम कहें यह मिट्टी रूपी शरीर जो खोएगा, हम तो खोएंगे नहीं, निश्चित है। ये जागे हुए व्यक्तियों ने पाया होगा, या ज्ञानियों ने जो पहुंचे हुए हैं, जो चल रहे हैं ध्यान की यात्रा में, उन्होंने पाया हुआ होगा कि मरने जैसा तो कुछ भी नहीं है। मृत्यु तो एक भय है, एक खेल है, क्योंकि जो है वह कभी नहीं मरता, वह सदियों से है। जो मरता है वही तो झूठ है, या ऐसा कहें हम वस्त्र बदलते रहते हैं, वस्त्रों में आग लग जाती है। उनके बीच में जो विशेष है उसे जान लेना ही मुक्ति है, उसे जान लेना ही परमात्मा की यात्रा पर निकल जाना है, या हम कहें उसे जान लेना ही असार की यात्रा पर निकल जाना है। कोई तादाद नहीं रह जाती, कोई सीमा नहीं रह जाती। निश्चित ही एक बात है, आप ऐसी स्थिति में पागल हो सकते हैं, पागल हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अपने मन का पागल हो जाना भी कौन सी बड़ी बात है। अपने ढंग में जीना कौन सी बड़ी बात है। और यह मैं पागल कह रहा हूँ तो आप जगत से तुलनात्मक स्थिति में पागल हो जाएंगे, क्योंकि जगत की कोई छाप न रह जाएगी। आप कल तक जिन चीज़ों पर, व्यक्तियों पर, वस्तुओं पर पकड़ कायम रखते थे, आज उन पर न रख सकेंगे। क्यों नहीं रख सकते? इसके कारण कुछ नहीं है कि उसकी पकड़ जो रखता था वह खत्म हो गया, या हम कहें अहंकार था, मन था, जो ऊर्जा थी एक, वह नष्ट हो गई या कहीं विलीन हो गई। पूर्ण रूप से एक ही ऊर्जा थी। एक ऊर्जा से जो द्वंद्व पैदा हो रहा था, जो रस पैदा हो रहा था, वह आपके भीतर कहीं ना कहीं छीड़ हो गया, विलीन हो गया। अब केवल केवल एक है, और इस एक के संबंध में क्या कहा जाए? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जितना कहा जाए उतना कम ही पड़ जाता है, और जो है उसके संबंध में कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए ख्याल रहे, आप धार्मिक इसी स्थिति में हो पाएंगे या कितने हो पाए आप, यह तय करेगा कि आप कहाँ रहे, कितनी हिम्मत से रहे, कितने न भागे। ध्यान में हाँ, हिम्मत की बहुत जरूरत, क्योंकि ध्यान ही ऐसा है, वहाँ करने को कुछ नहीं, केवल खालीपन है, केवल एक आनंद है, प्रेम है। ध्यान है तो है, नहीं है तो नहीं है। इसके करने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि आप ध्यान करने चले तो भी गड़बड़ हो गई। जो करने चलोगे वही न कर सकोगे। जीतना चाहोगे हार निश्चित है, सुखी रहना चाहोगे दुखी भी होगे। यह तरफा है, क्योंकि सुख के साथ दुख आता ही है। ऐसे ही आप सकारात्मक रहना चाहेंगे तो नकारात्मकता ऊर्जा आपके साथ ही रहेगी। ये दोनों ही एक ही सिक्के के कहीं न कहीं दो पहलू हैं। यह बात यदि आपको समझ में आ जाए, बड़ी गहरी बात है, फिर बात खत्म हो जाती है, कोई बात नहीं रह जाती। धार्मिक आप इसी स्थिति में मेरे अनुसार तभी हो पाएंगे जहाँ है न दुकान छोड़ी जाए, न घर छोड़ा जाए, न मकान छोड़ा जाए, और उसे जान लिया जाए। उसे जान लिया जाए और लोगों ने जाना है निश्चित ही, बिना भागे दौड़े, तभी आप धार्मिक हो सकते हैं मेरे अनुसार। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सदियों तक आप दुकान पकड़े रहें, है आपकी इच्छा का सवाल है। घर पकड़े रहें, शिक्षा पकड़े रहें, नौकरी पकड़े रहें, व्यवसाय पकड़े रहें, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। यह आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है, लेकिन भागने का कोई प्रयोजन न रह जाएगा। गहरी से गहरा मेरा अनुभव है, जिस दिन से ध्यान शुरू किया होगा, या जब से परमात्मा की खोज पर निकले हैं, आप भी निकले हों बड़े लंबे समय से, आप कितनी भी ठोकरें खाए हैं, भटका बहुत जरूरी है। बहुत भटका, मैं तो इतना भटका, बरसों भटका, कोई बात नहीं, भटका बहुत जरूरी है। भटकाव के बाद भी एक बात ख्याल रही कि आप जहाँ हैं, जिस संबंध में, जैसे भी बीच बीच में ख्याल आए, बड़े गहरे ख्याल आए कि घर बुरा नहीं है, लोग बुरे हैं, संसार बुरा है, छोड़ो, धन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सीधी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गहरी सी गहरी इच्छा उठती है कि भाग चलो यहाँ से, छोड़ो ये, भाग चलो यहाँ से, लेकिन वहीं भूल हो जाएगी। भागना वहाँ निश्चित ही मैं आपसे कहता,
एक दिन आप परम तक पहुंच जाएंगे, उस द्वार तक पहुंच जाएंगे, जल्दी ही पहुंच जाएंगे। केवल और केवल बात जागने की है। जिस दिन आप जागे उस दिन पहुंच गए। जब तक नींद है तब तक संसार जागे, उस दिन पहुंच गए, दरवाजा खुला है।